नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज हम सब बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन में। जी हां, गुरु ने बदला चाल, जाने क्या होगा आपके राशि का। गुरु देवगुरु बृहस्पति, जिसके नाम में ही देवगुरु शब्द जुड़ा हुआ है, इतने महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए देवगुरु बृहस्पति का महत्व है कि यदि आपको जीवन में सुख चाहिए या फिर धर्म का कारक देखना हो, विद्या देखना हो, पति देखना हो, पुत्र देखना हो, भाग्य देखना हो, आपके जीवन के मूलभूत भौतिक सुख सुविधाओं का आचार विचार यदि सबसे अधिक किया जाता है तो वो देवगुरु बृहस्पति से किया जाता है ज्योतिष शास्त्रों में। और ऐसे में सौर मंडल में सबसे बृहत प्लैनेट, ग्रह जिसको आप बोल सकते हैं, वो देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति अभी अगले 2 महीने तक मानकर चले, 14 सितंबर, अभी प्रेजेंट टाइम में काफी समय से देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री होकर चल रहे थे, गोचर कर रहे थे। अब 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए वक्री अवस्था में ही धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में 2:28 पर धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण होते हुए मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग 2 महीने अर्थात कि 20 नवंबर 2021 तक मकर राशि में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। और 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्गी हो जाएंगे। वक्री का मतलब होता है कि विपरीत चाल चलना। जैसे कुंभ से विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो मकर राशि में आ जाएंगे। 18 अक्टूबर से फिर वो जब मार्गी होंगे तो फिर मकर राशि से सीधी होकर कुंभ राशि की ओर प्रस्थान करेंगे। और 20 नवंबर से वो चलेंगे और रात्रि के लगभग 20 और 21 के रात्रि में वो फिर से नवंबर के 20-21 नवंबर की रात्रि में फिर से वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये लगभग 2 महीने से अधिक का जो समय है, इसमें आप सभी जीवन वालों के लिए, आप सभी के लिए खास करके इस गोचर के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ा परिवर्तन बनता है। क्योंकि मकर राशि में पहले से ही शनिदेव विद्यमान है स्वराशि के, और गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति, जो कि एक विद्या के मालिक हैं, शनि परा विद्या के मालिक हैं, दोनों जब बैठेंगे एक साथ, नीच का होने के बावजूद नीच भंग राजयोग बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कई राशि वालों को बनाएंगे गुरुदेव धनवान, तो कुछ राशि वालों को रहना है सावधान। आपके जीवन में गुरु के इस गोचर से बहुत बड़ा शुभ परिवर्तन होने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में जानेंगे कि मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों तक के जीवन में क्या कुछ होगा, शुभ या अशुभ प्रभाव। बारी बारी से पहले मेष और उसके बाद क्रमशः मीन राशि तक वालों के जीवन में गुरु के इस गोचर परिवर्तन से अगले 2 महीने तक आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, इस बात को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। वीडियो के साथ बने रहें। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। मेष राशि वाले, आपके जन्म कुंडली में आपके राशि के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति, चूंकि आपके जन्म पत्रिका में 9वें राशि अर्थात की धनु राशि जो कि भाग्य स्थान में होते हैं, और द्वादश भाव अर्थात कि आपके 9वां भाग्य स्थान और द्वादश भाव व्यय का भाव का स्वामी है बृहस्पति,
और अब आपके कर्म भाव में वो विराजमान हो जाएंगे, दसम भाव में विराजमान हो जाएंगे। और दसम भाव से विराजमान होकर उनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके जन्म कुंडली में धन भाव में जाएगा, कुंडली के द्वितीय भाव में, और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में जाएगा, और इसके साथ ही नवम दृष्टि आपके जन्म कुंडली में छठे भाव में जाएगा। तो ऐसे में गुरुदेव के इस गोचर प्रभाव से बृहस्पति आपके कर्म के क्षेत्र में बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाले हैं। आपके जन्म पत्रिका के हिसाब से देखें तो आपके कुंडली में शनि भी मकर राशि में कर्म भाव में विराजमान है, तो वो सस महापुरुष योग लगा रहे हैं, और गुरु शनि का नीच भंग राजयोग आपके कर्म भाव में बन रहा है। यह आपके पद मान प्रतिष्ठा इन सब में वृद्धि करेंगे, आपके लौकिक सुखों की वृद्धि करेंगे, और नौकरी में कुछ हो सकता है आपको स्थान परिवर्तन यदि आप करना चाह रहे हैं पिछले काफी समय से, तो अब आपको बेहतर अवसर देखने को मिल सकता है। आपके जीवन में उच्च अधिकारियों का सहयोग रहने वाला है, और इसके साथ ही एक बात का विशेष देना है, बोलते समय अपने वाणी में कटुता ना लाएं, क्योंकि वाणी में यदि कटुता लाएंगे तो आपके उच्च अधिकारियों से संबंध बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए इन बातों को ध्यान देना है। यदि कोई सरकारी कार्य है तो राज्य सरकारी कार्यों में आपको निपटारा काम करने के लिए कुछ अच्छे अवसर देखने को मिल सकते हैं। व्यापारी वर्गों को थोड़ा सतर्क होकर कार्य करना है, हालांकि काम के कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि आप व्यापार आरंभ करना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझकर नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, इस बात का आपको ध्यान देना है। लेकिन हाँ, कुछ एग्रीमेंट के योग बन सकते हैं। यदि कोई योजना बनाते हैं इस अवधि में आप, तो उस योजनाओं को आपको विशेषतः एक बात का ध्यान रखना है कि किसी से चर्चा न करें। चर्चा करेंगे तो आपका योजना कार्य पूरा होने से पहले ही भंग हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय काफी अनुकूल दिखाई देता है, और इसके साथ ही विद्यार्थी वर्गों को यदि कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सफलता मिलने के योग भी दिखाई देते हैं। प्रेम प्रसंग में भी आपको सफलता मिल सकता है। धन की स्थिति में बेहतर सुधार होने के संकेत दिखते हैं। धन आपके पास यदि पिछले काफी समय से किल्लत चल रहा है तो अब ये किल्लत खत्म हो जाएगा। धन की स्थिति आपको कहीं से आगमन होता हुआ नजर आएगा। कुछ अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। अच्छे समय को आप कैसे अपने पक्ष में बना सकते हैं अवसर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उपाय में आपको सिर्फ एक उपाय करना है। प्रत्येक गुरुवार के दिन गौ माता को केले अवश्य खिलाएं। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि वालों के जीवन में गुरु के गोचर का क्या कुछ होगा प्रभाव। वृषभ राशि वाले देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, और गुरु के मकर राशि में गोचर करने से आपके नवम भाव में बृहस्पति रहने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं, जो कि अपने पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर देने वाले हैं, और अपनी सप्तम दृष्टि से वो आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव को देखने वाले हैं, प्रभावित करने वाले हैं, और इसके साथ ही अपनी नवम दृष्टि से वो आपके पंचम भाव को देखने वाले हैं, प्रभावित करने वाले हैं, और ये आपको कई प्रकार से शुभ फल प्रदान करवाएगा। धर्म एवं अध्यात्म के कार्यों में आपको रुचि बढ़ सकती है। संतान संबंधी कोई चिंता यदि है आपको तो वो कम हो सकती है। आपको संतान पक्ष से कोई खुशखबरी भी देखने को मिल सकती है। यदि आप छात्र हैं, पढ़ाई के लिए आप कोई बाहर अप्लाई करना चाहते हैं या किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। किसी हायर एग्जाम को आप देने की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू का रिजल्ट आपके पक्ष में हो सकता है। नव दंपति के लिए जो नए विवाहिता शादीशुदा जोड़ी हैं, वो यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं
और प्रयास करते हैं तो ऐसे समय में संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। इस राशि के लोग, वृषभ राशि के लोग जो विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस करते हैं या विदेश में अपना कार्य धंधा करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में आप नागरिकता लेना चाहते हैं, तो ऐसे में अभी आपको ये 2 महीने का जो समय है बृहस्पति के गोचर का, ये आपके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अगर मान के चले फॉर एग्जांपल आप यूएसए में रहते हैं और आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो अभी आपके प्रयास में आपको सफलता मिल सकता है। ग्रह आपके अनुकूल हैं और आपको लव यदि आप किसी से करते हैं तो घर वालों की मर्जी मिल सकती है। आपके प्यार को, रिश्तों का नाम दिया जा सकता है। लव मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। ऐसे समय में आपका स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी कुछ रुझान हो सकता है। कोई छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं, टूरिस्ट पैलेस में भी घूमने के लिए जा सकते हैं। कुछ पिछले समय से यदि आपके भाई बंधुओं से, आपसी या मित्रों से कोई टकराव चल रहा हो तो उनसे आपके संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी अच्छे संबंध मधुर हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता का एहसास होगा और धन संपदा में वृद्धि होते हुए अवसर आपको प्राप्त होंगे। कार्य जगत में आपको नेम फेम मिल सकता है। नई उपलब्धियां आपको हासिल हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में कोई नया एग्रीमेंट, कोई नया करार आप कर सकते हैं। उपाय, आप भगवान विष्णु जी को आप प्रतिदिन लड्डू का भोग लगाएं तो यह आपके लिए उत्तम और कारगर उपाय। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति के गोचर का क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है। मिथुन राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत ही सतर्क रहना है, सावधान रहना। आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र के 2 भाव के स्वामी बनते हैं और अभी जो अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो वो अचानक से कुछ भी आपको परिवर्तन कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में, आपके राशि से अष्टम भाव में विराजमान होकर गोचर करेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव में जाएगी, जो कि आपके एक्सपेंस को बढ़ा सकता है, आपके खर्चे को बढ़ा सकता है। और सप्तम दृष्टि धन भाव को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही नवम दृष्टि आपके सुख भाव में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बृहस्पति की जो गोचर है, आपको बहुत सावधान रहना है। कुछ प्रतिकूल असर भी आपको देखने को मिल सकता है। किसी लंबी बीमारी के संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वाहन चलाते समय इस बात का ध्यान रखना है। यदि रोड आप पार करते हैं तो ट्रैफिक नियमों का अवश्य ही पालन करें। नशे में वाहन ना चलाएं या रोड पार करते समय कान में माइक वगैरह लगाकर पार ना करें। फोन पे बात करते हुए पार ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना भी होने के संकेत दिख सकते हैं और इस कारणवश कोई इलाज में भी आपका खर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस समय आपको खास करके यदि कोई दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपको अपने रिश्तों के प्रति अधिक संवेदनशीलता आपको बरतने की जरूरत है। हालांकि जो नए विवाह के संबंधित सोच रहे हैं तो उनको थोड़ा सा विलंब हो सकता है। थोड़ा रुक कर ही करें तो वो ज्यादा उत्तम होगा। शादीशुदा लोगों के लिए ससुराल पक्ष से कुछ रिश्तों में मनमुटाव या कुछ ऐसी परिस्थितियां, मतभेद के उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए रिश्तों को बिगड़ने आप ना ही दें तो आपके लिए उत्तम होगा। कार्य क्षेत्र में आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, इसलिए उससे बचने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले यदि आप बाहर ही सुलझा लेते हैं तो यह आपके लिए उत्तम होगा, समझदारी होगा। और फिर भी यदि देखें तो बृहस्पति कुछ मामलों में आपके मान सम्मान में आपको वृद्धि कर सकते हैं और कोई आपके कार्यों के लिए आपको सराहा जा सकता है। कोई पुरस्कार की प्राप्ति के योग बनते हैं। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए
अपने वाणी में मिठास बनाए रखें। उपाय आपको एक काम करना है कि पहली रोटी हल्दी मिलाकर गौ माता को खिलाना है और बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इन मंत्रों का जाप करना है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति के गोचर का क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है। कर्क राशि वाले, आपके जन्म पत्रिका में या आपकी राशि से बृहस्पति आपके कुंडली में छठे भाव और नौवां भाव, जिसको भाग्य का स्थान बोलते हैं, वहां के देवगुरु बृहस्पति स्वामी हैं और अब मकर राशि में गोचर करेंगे तो वो सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं और वहां से पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान, जो इनकम का स्थान, एकादश स्थान है, प्रमोशन का स्थान है, वृद्धि का स्थान है, इसको प्रभावित करेंगे। बहुत अच्छे आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं। सप्तम दृष्टि सीधा लग्न पे जाएगा, प्रथम भाव पे जाएगा और नवम दृष्टि की यदि बात करें तो आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में देखने को मिल रहा है। गुरु का ये गोचर आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त फायदा कराने का संकेत दिखाई देता है। बहुत शुभ और अनुकूल दिख रहा है। काफी अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सफलता के अगर बात करें तो सफलता आपके कदम चूमे। पिछले काफी दिनों से यदि कोई काम धंधे में आपको बाधाएं चल रही हैं, समस्या आ रही है, तो वो समस्या अब दूर हो सकता है। आप अपने शक्ति और सामर्थ्य का इस्तेमाल करके विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्य को बखूबी सफल अंजाम दे सकते हैं। यदि विवाह से संबंधित कोई वार्ता के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकता है। एक बात लेकिन विश्वास रखें, आप यदि कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उस पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। इस अवधि में आपको ध्यान रखना है और यदि नया पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप से परहेज करें, यह आपके लिए विशेष रूप से उत्तम रहेगा। यदि कोई ठेकेदार हैं, वो कोई सरकारी ठेका राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से या जिला से या किसी बड़ी कंपनी से ठेका लेने के बारे में सोच रहे हैं तो टेंडर आदि का आवेदन आपको कर देना चाहिए। अवसर आपके अनुकूल है, लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के अच्छे संकेत दिख रहे हैं। प्रमोशन के भी कुछ अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषतः दांपत्य जीवन में मधुरता का एहसास हो सकता है और प्रेम संबंधों में यदि पिछले कुछ समय से दूरियां बनी हुई हो तो मधुरता उसमें भी बन सकता है। रिश्तों को नया आयाम मिल सकता है। इंटरव्यू में भी सफलता आपके हाथ लग सकते हैं। कोई स्टूडेंट पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है तो वीजा अप्लाई कर सकते हैं, आपको सफलता मिल जाएगा। इस दरमियान कोई सरकारी नौकरी का रिजल्ट आना है तो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की समस्या पिछले काफी समय से यदि चली आ रही है तो समस्या खत्म होगा। धन आपको विभिन्न स्रोतों से आता हुआ दिखाई देगा। अब आइए जानते हैं इस अवधि में उपाय क्या है। इस अवधि में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के जीवन में गुरु के गोचर का क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है। सिंह राशि वाले, आपके राशि से बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं और ऐसे में बृहस्पति का मकर राशि में गोचर करना अर्थात कि आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और वहां से पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव दसम भाव को प्रभावित करेंगे वहां देखकर, और सप्तम दृष्टि से आपके एक्सपेंस के भाव द्वादश भाव को देखेंगे और इसके साथ ही नवम दृष्टि सीधा आपके धन भाव पर जाने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस गोचर के प्रभाव को आप बहुत अच्छा अपने अनुकूल नहीं कह सकते हैं। स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। कोई गुप्त शत्रु आपके बन सकते हैं। कोई आपके लिए षड्यंत्र आपको कर सकता है। षड्यंत्र का शिकार भी आप हो सकते हैं। कोई भी कार्य धंधा करें तो अपनी योजनाओं को सबके साथ ना बोलें और तिल को, किसी भी बात को तिल के ताड़ बनाने की कोशिश ना करें।
किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, किसी से बेवजह वाद विवाद इस अवधि में ना करें। कोई नए काम की शुरुआत यदि करने का सोच रहे हैं तो फिलहाल आप टाल दें, यदि बहुत जरूरी ना हो तो। ऐसे अवधि में आपको एक बात विशेष याद रखना है, कोर्ट कचहरी का यदि मामला है तो जितना आपस में सुलझा सकते हैं बैठ के प्यार से, उस तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। हालांकि कार्य व्यापार के सिलसिले से यदि देखें तो कुछ आंशिक सफलता मिल सकती है, इनकम में कुछ वृद्धि देखने को मिल सकता है। यदि आप विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो आपको लाभ भी देखने को मिल सकता है। यदि आप विदेश में रहते हैं काफी समय से और नागरिकता के लिए आवेदन देना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको प्रयास में सफलता मिलने को दिख रहा है। कुल मिलाकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान करना चाहिए। इससे बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों के जीवन में गुरु के इस गोचर का क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है। कन्या राशि वाले, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति स्वामी जो बनते हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। और ऐसे में बृहस्पति का मकर राशि में गोचर करना अर्थात कि आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और वहां से पंचम दृष्टि आपके कुंडली में नवम भाव, भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। और वहीं पर यदि सप्तम दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव में बैठ के वो आपके एकादश भाव, इनकम भाव को प्रभावित करेंगे। और नवम दृष्टि की यदि बात करें तो आपके जन्म कुंडली में नवम दृष्टि सीधे तरीके से लग्न पे जा रहा है और ये लग्न में बहुत उत्तम प्रभाव देखने को मिल सकता है, सबसे शुभ प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में शुभ भाव के स्वामी और शुभ भाव में ही गोचर करेंगे। और भाग्य स्थान पे दृष्टि अर्थात कि आपके हर एक कार्य धंधे में भाग्य में सफलता मिलने का संकेत दिखाई दे रहा है। किसी भी कार्य को करेंगे तो भाग्य आपको पुरजोर साथ देगा, कार्य में सफलता आपके हाथ लगेगा। पिछले काफी समय से आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है, प्रमोशन अटका हुआ है, तो प्रमोशन हो सकता है, इनकम में वृद्धि हो सकती है, कहीं स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता की यदि बात करें तो आपको अपने आशा के अनुकूल सफलता दिखाई देता है। संतान की दायित्व यदि आप पिछले काफी समय से निभाने में असमर्थ हैं तो अब अभी अपने संतान को भी आप दायित्व अच्छे तरीके से निभा पाए। संतान के पक्ष की ओर से भी कोई खुशखबरी देखने को मिल सकता है। आपके संतान यदि इंटरव्यू या नौकरी पिछले काफी समय से प्रयास कर रहे हैं तो उनको मिल सकता है। नव दंपति जो हैं वो संतान प्राप्ति के लिए यदि प्रयास करते हैं तो उनको प्रयास में सफलता मिल सकता है। कंसीव करने के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधी मामलों में हालांकि कुछ हद तक उदासीनता रहेगा, लेकिन आपको अपने कार्य पे ध्यान देना है। और एक बात का विशेष याद रखें, यदि आप लेखक हैं अर्थात कि लेखन कला का कार्य करते हैं या पठन पाठन का कार्य करते हैं या पॉलिटिक्स या राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र में आपका विशेष रुचि है या आप उससे संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपके कार्यों की सराहना होगी। परिवार में वरिष्ठ सदस्यों और बड़े भाइयों का साथ मिल सकता है। कार्य व्यापार में खास करके आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अभी इस अवधि में आपको मकान का सुख चाहिए, वाहन का सुख चाहिए, ये सब कुछ मिल सकता है। कोई धर्म कर्म के कार्यों को भी आप अंजाम दे सकते हैं। किसी धार्मिक तीर्थ स्थल पर आपका घूमना हो सकता है या धार्मिक कार्यों के प्रति आप कोई अपना अंश सहभागिता दे सकते हैं। माता के सुखों में आपको वृद्धि होगी। यदि माता जी आपके काफी समय से बीमार चल रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उपाय में आपको सबसे पहले एक कार्य करना है, हर बृहस्पतिवार को अपने मस्तिष्क पे पीले केसर का तिलक करके चलना है। यही आपके लिए रामबाण उपाय होगा। अब आइए बात करते हैं गुरु के गोचर से तुला राशि वालों के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन रहने वाला है। तुला राशि वाले, यदि गुरु के गोचर की बात करें तो आपके जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति तृतीय भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं और मकर राशि में गोचर करने से आपके
चतुर्थ भाव में वो गोचर करेंगे, जहां से पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे और सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को प्रभावित करने वाले हैं और नवम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे। गुरु का ये गोचर आपके लिए मिश्रित प्रभाव दे सकता है। किसी न किसी कारणवश पारिवारिक कलह या मानसिक अशांति का सामना आपको करना पड़ सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का यदि आप पिछले काफी समय से निपटारा करना चाह रहे हैं तो निपटारा हो सकता है। मकान का सुख या वाहन का सुख लेना चाह रहे हैं तो वो आप अभी ले सकते हैं। पिछले काफी समय से आप मकान या कोई दुकान या फिर कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक या कार आप अपने लिए यदि लेना चाह रहे हैं तो यह अवधि आपको ये सुख प्रदान करवाएगा। यह समय आपके लिए बेहतर है। हो सकता है आप इन सब चीजों का सुख भोग लें। महिलाओं के लिए खास करके यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। किसी भी तरह का यदि इस राशि के लोग, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, यदि चुनाव संबंधित राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चुनाव में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं तो किस्मत आजमा सकते हैं। चुनाव में आपको जनता का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अपने सुप्रीम लीडर का भी आपको समर्थन मिल सकता है। चुनाव में टिकट आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय आपको भी काफी सावधानी बरतना है। नशे में कोई भी वाहन ना ही चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा और खर्चे को काफी रोक कर करें। तेती पांव पसारिए जेती लंबी सोर। जितना आप ऐसा ना करें कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, क्योंकि खर्चा इस अवधि में वृद्धि देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई विदेश यात्रा पे आप जाना चाह रहे हैं तो विदेश यात्रा होने के सहयोग बन रहे हैं। विदेश में आपके कार्य धंधे में आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई देगा और कर्म क्षेत्र में आशा अनुकूल आपको लाभ भी दिखाई देता हुआ मिल रहा है। कोई नया नौकरी आप प्रयास कर रहे हैं पाने के लिए तो नया नौकरी भी आपको मिल सकता है। उपाय आपको सबसे पहले एक कार्य करना है। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को आप पीले वस्त्र जैसे कि एक गमछा भी यदि दे सकते हैं तो वो दान करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो यह आपके लिए उत्तम है। अब आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के जीवन में गुरु के इस गोचर से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है। वृश्चिक राशि वाले, यदि आपके कुंडली की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी बनते हैं और आपके कुंडली में मकर राशि में गोचर करने से तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जहां से उनकी पंचम दृष्टि सीधा आपके दाम्पत्य जीवन, व्यापार जीवन, साझेदारी का जीवन अर्थात की कुंडली के सप्तम भाव में जाएगा और सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के भाग्य स्थान नवम भाव में जाएगा और इसके साथ ही एकादश भाव में उनकी नवम दृष्टि जाएगा। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ परिवर्तन ये गोचर देवगुरु बृहस्पति का रहने वाला है। आपके इनकम में वृद्धि तो होगी ही होगी, भाई बंधुओं का साथ भी मिलेगा और भाग्य आपके हर कार्य में कदम से ताल मिलाकर आपको साथ देगा और बुलंदियों के साथ में आसमान पर आपको लेकर जाएगा। अति आत्मविश्वास से आपको बचना चाहिए। अभी इस अवधि में आपको धन आगमन के काफी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। व्यापारी वर्गों के लिए कुछ नए एग्रीमेंट या कुछ व्यापार में मोटा मुनाफा होने के संकेत दिख रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोशन के भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। वेतन वृद्धि हो सकता है। धन के नए स्रोतों से आपको लाभ मिलेगा। आपके साहस, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपनी रणनीति जो आप बनाते हैं, अपना कोई आइडिया आप सोचते हैं उसको बड़ा, जब तक कार्य आपका पूरा ना हो उसको किसी से साझा ना करें। अपनी रणनीति को, अपने कार्यों को गुप्त रखेंगे तो यह आपके सफलता की बहुत बड़ी कुंजी होगी। इस अवधि में आप अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति भी गहरी रुचि ले सकते हैं।
विदेशी कंपनी से संबंधित कोई कार्य करते हैं या विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नागरिकता लेना चाहते हैं, विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यों में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रह सकता है। वरिष्ठ सदस्यों का भी, घर के बड़े बुजुर्ग, चाचा ताऊ, मामा पापा, सबका आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्गों को खास करके इंटरव्यू में सफलता मिल सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठेंगे तो यह समय छात्रों के लिए काफी अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल रहने की संकेत बन रहे हैं। इस अवधि में आपको एक काम करना है, बृहस्पतिवार के दिन नाखून ना काटें, बाल ना काटें और सर्फ शैंपू साबुन का यूज ना करें। अब हो सकता है तो केले के पौधे में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः मंत्र बोलते हुए। यही आपके लिए रामबाण उपाय है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि धनु राशि वाले के जीवन में क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है। धनु राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके खुद के प्रथम भाव अर्थात कि आपके राशि के स्वामी हैं और आपके कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो कि मकर राशि में गोचर करने से आपके धन भाव में गोचर करेंगे, जहां से पंचम दृष्टि से वो आपके छठे भाव को प्रभावित करेंगे और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। इसके साथ ही नवम दृष्टि से यदि बात करें तो कर्म भाव को प्रभावित करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकता है। यदि पिछले काफी समय पहले आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है या कोई रुपया आपने काफी कहीं से आपको लेना है तो वो धन आपको वापस मिलने के संकेत दिख रहे हैं। आर्थिक पक्ष में अनेक स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। आपको सबसे एक बात ध्यान देना है कि इस अवधि में पर्सनली अभी किसी को धन उधार ना दें, क्योंकि यदि अभी आप धन उधार देंगे, पिछले समय के धन तो वापस अभी मिल सकते हैं, लेकिन इस अवधि में यदि आप किसी को धन उधार देते हैं तो आप समझ लें कि वो धन आपको नहीं मिलेगा या उस धन को वापस लेने के लिए आपकी जीवन में चप्पल आपके घिस जाएंगे और बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ जाएगा। जिसे आप धन देंगे वही आपका शत्रु हो जाएंगे, उससे आप धन मांगेंगे वो आपकी बातों को बुरा मानेंगे और बहुत मुश्किल से धन अगर मिलेगा भी तो बहुत मुश्किल से, नहीं तो आर्थिक हानि होने के संकेत दिखाई दे। तो ऐसे में किसी को इस अवधि में धन ना दे, नहीं तो मन मुटाव भी हो सकता है। अपने वाणी में कुशलता बनाए रखें, क्योंकि यदि वाणी में कुशलता बनाए रखेंगे तो आप किसी भी स्थिति में आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में दुश्मन आप पे हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सूझबूझ का यदि इस्तेमाल करेंगे तो आप दुश्मनों के सारे षड्यंत्र को विफल करके उस पर आप हावी हो जाएंगे। कोई नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने का प्रयास कर रहे हैं तो इस अवधि में आपको नौकरी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पिछले काफी समय से के लिए आप सोच रहे हैं कि कोई नौकरी हमें प्राप्त होना चाहिए, तो आपको नौकरी मिल जाएगा, लेकिन कोई गुप्त बीमारी या कोई अकस्मात दुर्घटना होने की भी संकेत दिख सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कर्म क्षेत्र में लाभ लेकिन अवश्य मिलेगा। सरकारी नौकरी वालों को तो प्रमोशन हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी धन लाभ दिख सकता है। व्यापार के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनको थोड़ा सोच समझ कर नए काम को अंजाम देना है। पुराने कामों में आपको लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं। दांपत्य जीवन में भी सुधार हो सकता है, बशर्ते अपने वाणी में मधुरता का एहसास यदि आप बनाए रखेंगे तो, और किसी बात को आप तिल को ताड़ ना बनाएंगे तो। उपाय में आपको सबसे पहले सुबह जब उठते हैं तो प्रातःकाल पृथ्वी माता को प्रणाम करना है और फिर उसके बाद देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है। यह आपके लिए रामबाण उपाय। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों के जीवन में
ये गोचर किस प्रकार से प्रभाव देने वाला है। मकर राशि वाले, गुरु आपके जन्म कुंडली में तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और ऐसे में मकर राशि में यदि गोचर करेंगे तो वो आपके लग्न में गोचर करेंगे, जहां से पंचम दृष्टि पंचम भाव पे, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे और नवम दृष्टि नवम भाव भाग्य भाव में जाने वाला है। बृहस्पति का ये गोचर आपको कई प्रकार से लाभ प्रदान भी करवा सकता है। बृहस्पति नीच राशि का होने के बावजूद चूंकि नीच भंग राजयोग लगा रहे हैं, तो इसमें आपको सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकता है, अपने सीनियर अधिकारियों का सफलता मिल सकता है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो राजनीति में आपको तरक्की वृद्धि देखने को मिल सकता है और शासन सत्ता का संपूर्ण सहयोग मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार में यदि आप कोई कार्य करते हैं, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कार्य करते हैं या उनसे जुड़ा हुआ कोई कार्य है, कोई सर्विस है, किसी भी तरीके से सरकारी कोई काम है, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। नौकरी प्राप्ति के लिए भी कोई आवेदन करना चाहते हैं तो भी लाभ आपको मिल जाएगा। सरकारी टेंडर भी यदि कोई लेना चाहते हैं तो लाभ मिल सकता है, सरकारी टेंडर मिल सकता है, और ऐसे अवधि में अनेक प्रकार से लाभ का सृजन होगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिल सकता है। आपके किए गए कार्यों की सराहना होगी। दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति मधुरता बनी रहेगी और प्रेमी जोड़े नए रिश्तों में बंध सकते हैं। आपके घर वालों की मर्जी आपके पक्ष में हो सकती है। अत्यधिक जोखिम लेने से लेकिन आपको बचना है, और हर बृहस्पतिवार के दिन पीले चीजों का दान कर सकते हैं तो दान करना है। चने की दाल दान किया करें, यह आपके लिए उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों के जीवन में गुरु का गोचर क्या कुछ प्रभाव लेकर आया है। कुंभ राशि वाले, आपके जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात कि लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं, और मकर राशि में गोचर करने से वो आपके द्वादश भाव में स्थित हो जाएंगे और वहां से अपनी पंचम दृष्टि आपके सुख भाव, आपके चतुर्थ भाव को देने वाले हैं, प्रभावित करने वाले हैं। इसके साथ सप्तम दृष्टि से आपके वो छठे भाव को प्रभावित करेंगे और नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यह गोचर आपको बहुत हद तक अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। कार्य धंधों को लेकर भाग दौड़ की अधिकता बनी रह सकती है। यात्रा यदि आप कोई करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें, ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। वाहन दुर्घटना होने के संकेत दिखते हैं तो फिर से आपके लिए वही बोलेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नशे में गाड़ी ना चलाएं और जल्दबाजी किसी भी सड़क को पार करते समय या वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें। रोड भी पार करते हैं तो पार करते समय बहुत ध्यान से करेंगे, ऐसा नहीं कि फोन पे बात करते हुए पार कर दें। इस बात का ध्यान देने तो कोई चोट चपेट दुर्घटना के आप शिकार भी हो सकते हैं। यात्रा यदि कोई करते हैं तो कष्टकारक यात्रा हो सकता है, कोई बीमारी भी आपको उत्पन्न हो सकती है। मित्रों तथा कोई संबंधियों से कोई अप्रिय समाचार की प्राप्ति के योग दिखते हैं। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा का विवाद यदि है तो कोर्ट कचहरी संबंधित कोई मामला है तो आप बाहर यदि सुलझा लेते हैं तो वो आपके लिए उत्तम रहेगा। हालांकि यदि आप इस राशि के छात्र हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू में बैठना चाह रहे हैं तो आपके मन मुताबिक प्रतियोगिता परीक्षा में परिणाम आना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। किसी भी विवाद से इस अवधि में आपको बचना है। हालांकि फिर भी मकान के सुख में वृद्धि हो सकती है, माता जी की सुख वृद्धि हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का उनको भी ध्यान देना होगा। ऐसे में करें क्या? बजरंग बाण का पाठ करें। भगवान श्री गणेश को आपको दुर्वा का भोग लगाना है, दुर्वा चढ़ाना है, और साथ में शालिग्राम भगवान का पूजन करना है हर बृहस्पतिवार को। इतना कार्य करें, आपके लिए ये गोचर अशुभ होने के बावजूद भी शुभ परिणाम देगा।
अब आइए बात करते हैं काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि वालों के जीवन में गुरु का यह गोचर क्या कुछ प्रभाव देने वाला है। मीन राशि वाले बृहस्पति आपके लग्न अर्थात कि आपके स्वयं राशि के स्वामी हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। और मकर राशि में गोचर करने से अर्थात कि आपके एकादश भाव जो इनकम का भाव है, जो प्रमोशन का भाव है, जो वृद्धि का भाव है, उस भाव में गोचर करेंगे और वहां से पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव प्राकर्म भाव सहोदर भाव में देने वाले हैं। सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव इंटरव्यू वाले भाव को देखेंगे, संतान सुख के भाव को देखेंगे, सगाई के भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके शादीशुदा जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस साझेदारी के जीवन को देखेंगे। बृहस्पति का ये गोचर कुल मिलाकर आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। शुभ भाव के स्वामी हैं और शुभ भाव एकादश भाव में रहेंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी एग्जाम की यदि कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी शिक्षा संबंधित आप सोच रहे हैं परिणाम, तो उत्तम परिणाम मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता का एहसास होगा। पिछले काफी समय से यदि आपके पार्टनर से आपका अनबन चल रहा है, रिश्तों में खटास है, तो अब वो खटास दूर होगी। आप एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। रिश्तों में सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं। व्यापारी वर्गों को बहुत ही उत्तम लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके व्यापार में दिन दोगुना रात चौगुना प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। अकस्मात कहीं से धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। परिवार के वरिष्ठ जनों का साथ मिलेगा। भाई बंधुओं का सहयोग तो आपको पहले भी बोल दिया मिल सकता है। कोई संतान संबंधी चिंता है तो चिंता दूर हो जाएगा। और नव दंपति, न्यू कपल, न्यू मैरिडियल यदि संतान प्लानिंग कर रहे हैं, न्यू बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप कंसीव कर सकते हैं। या पिछले काफी समय से संतान के लिए समस्या से आप जूझ रहे हैं और संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो अभी संतान प्राप्ति के अच्छे योग दिख रहे हैं। प्रेमी जोड़े को रिश्तों का नया नाम मिल सकता है। घर वालों का समर्थन आपके प्रेम को मिल सकता है और आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। और ग्रह गोचर हर तरीके से हर सेक्टर में आपको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का भी लाभ आपको मिलने वाला है। कोई छोटी मोटी यात्रा भी हो सकता है। धार्मिक कार्यों में आपका विशेष रुचि रहेगा और इस अवधि में आपके घर में मांगलिक कार्यों के भी होने के संकेत दिख रहे हैं। आपके घर कोई नया नन्हा सा मेहमान भी आ सकता है और वैसे अन्य मेहमान भी आपके घर में आने के संकेत दिख रहे हैं। मीन राशि वाले आपको जो उपाय करना है, भगवान विष्णु का मंत्र, कल्याणकारी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का 21 बार हर दिन जाप करना है। और बृहस्पतिवार के दिन आपको किसी भगवान विष्णु का मंदिर या किसी भी मंदिर में पीले चीजों का दान करना है। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको कार्यक्रम? अपना कमेंट्स जरूर करें इस वीडियो के नीचे और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपके कुंडली में क्या कुछ कहते हैं सितारे, यदि आपको जानना है तो आप इस चैनल पे रात में 10 बजे YouTube पर कुंडली दर्शन चैनल पे लाइव कार्यक्रम कुंडली दर्शन लाइव के नाम से आता है। उसमें अपना कोई भी एक सवाल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देकर पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अलग से संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्टार्टिंग और एंड में मिल जाता है। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।